अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लुकमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुकमान मिर्ज़ा। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है बच्चों के लेसन को तैयार करने के हवाले से। अक्सर बच्चे कहते हैं सबक याद करते हैं और बाद में भूल जाता है, याद नहीं रहता। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस मेथड से अगर आप लेसन तैयार करते हैं, अपना सबक तैयार करते हैं, वो आपको याद रह जाए। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं या किसी लेवल के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस मेथड को फॉलो करके अपना लेसन तैयार करते हैं तो आप बआसानी उसे याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो हम किस मेथड की बात कर रहे हैं? जी, हम बात कर रहे हैं SQ3R मेथड की। SQ3R मेथड के तहत अगर आप अपना लेसन प्रिपेयर करते हैं तो आप बआसानी उसे याद रख सकते हैं। कौन सा मेथड है, कैसे करना है, इसकी डिटेल देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बड़ा कॉमन सा मेथड है SQ3R। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो है SQ और दूसरा पार्ट इसका होता है 3R। पहले हम डिस्कस करते हैं कि SQ का क्या मतलब है। आपने जब कोई लेसन तैयार करना है, कोई बुक का प्रिपेयर करनी है, तो आप सबसे पहले उस लेसन के मुतल्लिका चैप्टर का सर्वे करेंगे। S स्टैंड फॉर सर्वे। मिसाल के तौर पर आपने केमिस्ट्री की बुक पढ़नी है और आपने उसका पहला चैप्टर पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मुकम्मल चैप्टर को सर्वे उसका करेंगे, उसको देखेंगे, उसके मेन टॉपिक्स को आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, एक दफ़ा अपनी नज़रों से गुजारेंगे। याद रखिएगा, जब आपने सर्वे करना है तो उसका मतलब हारगिज़ नहीं है कि आपने रीडिंग करनी है। सर्वे का मतलब है जस्ट मेन टॉपिक जो है वो आपकी आंखों से गुजरें और आपकी नज़रों के गो थ्रू हो जाएं। जो इस रीडिंग का, इस सर्वे का जो आपका मैक्सिमम टाइम होगा वो 3 से 4 मिनट होना चाहिए। 4 मिनट से ज़्यादा आपने सर्वे पर नहीं लगाने। बाज़ वक़्त ऐसा होता है हम लोग सर्वे करते करते कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता है जो बड़ा ही अच्छा होता है, हमारी पहले से उस पर गिरफ्त होती है, हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा, आपका वक़्त ज़ाया होगा। तो आपने जिस चैप्टर को पढ़ना है उसका सर्वे करेंगे। सर्वे मुकम्मल करने के बाद, सर्वे क्या होता है, मेन हेडिंग्स उसकी आपने देखनी है, उसके मेन टेबल कंटेंट जो बड़े हैं उनको आपने देखना है। उससे आप चैप्टर से 10 से 15% आशना हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि चैप्टर के अंदर लिखा क्या हुआ है। फिर आप क्या करते हैं, S के बाद वर्ड आता है Q। Q का मतलब होता है क्वेश्चनियर। आप जिस चैप्टर को याद करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को बआसानी उसके एंड के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर बने हुए हैं उनको आप देखेंगे। उसमें शॉर्ट आंसर बने होते हैं, उसमें लॉन्ग आंसर बने होते हैं, उसमें MCQs बने होते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स बने होते हैं। एवरीथिंग इन द एक्सरसाइज आप लाजमी तौर पर ऑब्ज़र्व करेंगे। फिर आपको क्या होगा, जब आप वो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन से रिलेट करेंगे तो आपको चैप्टर के मतलब इतना क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है और ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात ऐड करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं तो बड़ा ही बेहतर होगा अगर आप साथ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं, जिनको 5 साल पेपर कहा जाता है, वो भी साथ रख लें। अगर आप वो साथ रख लेते हैं तो फिर क्या होगा, आप जो चैप्टर में क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं उनको भी कंपैरिजन कर लेंगे, वो भी आपके चैप्टर को सपोर्ट करेंगे और आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन और कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हैं और किस चैप्टर से किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 5 साल पेपर एक एक्स्ट्रा की है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस के बारे में बता देती है कि ये क्वेश्चन जो है ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ये क्वेश्चन है ये चैप्टर के मुतल्लिका टॉपिक से लिए गए हैं। 2 चीज़ें होगी, पहले आपने सर्वे कर लिया,
दूसरा आपने उसका क्वेश्चनियर देख लिया, इट मीन कि आपने एक्सरसाइज देख ली, तो आप चैप्टर के 30 से 40% गहराई में चले गए, चैप्टर में पहुंच गए। आपके जहन में 30 to 40% चैप्टर आ गया कि इस चैप्टर के अंदर से मैं ये भी तैयार कर लूँगा, ये भी तैयार कर लूँगा, और इतना मेरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, और ये वाले क्वेश्चन जो है ये बन जाएंगे। SQ के बाद जब आपका ये मेथड का पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम 3R पर चलेंगे। 3R मीन कि 3 दफ़ा R को रिपीट करना है। R को रिपीट करने से मुराद क्या है? पहला R जो है स्टैंड फॉर रीडिंग। जो फर्स्ट R है वो हमें कहता है कि आप सर्वे और क्वेश्चनियर के बाद पूरे चैप्टर की रीडिंग करें और रीडिंग को थारोली करें। अब रीडिंग से क्या मुराद है? आप मेन टॉपिक भी पढ़ें, उन टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक हैं वो भी पढ़ें, और रीडिंग करते करते अगर दरमियान में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, कोई डेफिनेशन आ गई है, उसको हाईलाइट कर दें, उसको अंडरलाइन कर दें, उसको अंडर ब्रैकेट कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में पता चल जाए कि इस पेज के ऊपर ये डेफिनेशन, ये शॉर्ट आंसर बन सकता है और मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। जब आप पहले आर को फॉलो करेंगे तो आप पूरे चैप्टर के खलासा से रोशनास हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ है, और आपके जहन में वो एक माइंड आपका सेट बन जाएगा। वो माइंड सेट क्या बनेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है और ये चैप्टर किसके मतलब है। 3 काम हो गया आपके। आपने 3 से 4 मिनट में सर्वे किया, 5 से 6 मिनट में क्वेश्चन मैच किए, उसके बाद आपने चैप्टर की रीडिंग की, तो आप चैप्टर के अंदर चले गए, आपको चैप्टर की समझ आ गई। सेकंड आर कहता है कि आप रिसाइट करें, रिकॉर्ड करें, इट मीन कि आप उसको याद करें। आप जब आपने रीडिंग के दौरान जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगाई हैं उनको बाई पार्ट्स में कन्वर्ट करके 2-2, 4-4 लाइनें करके आप उसको याद करना शुरू करेंगे। जब आप टॉपिक शुरू करेंगे उसकी पहली 2 लाइनें याद करेंगे, फिर आप उसकी तीसरी लाइन याद करेंगे, फिर आप चौथी मिलाएंगे, फिर आप 5वीं मिला के पहली 5 लाइनें करेंगे, फिर पहली 6, फिर पहली 7। इस तरह करने से क्या होगा, जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी 6 दफ़ा रिपीट होगी। जब 7वीं लाइन मिलाएंगे तो फर्स्ट को फिर लेके आएंगे साथ, वो आपकी 7 दफ़ा रिवाइज होगी। इट मीन अब आपको चैप्टर याद हो जाएगा। जब आपको चैप्टर याद हो जाएगा रिसाइट करने के बाद, तो आपके 2 आवर्स पूरे हो जाएंगे। थर्ड आवर आपको कहता है रिवाइज करें, रिवीजन करें। रिवीजन इज़ अ मैजिकल की है आपकी किसकी? लेसन को तैयार करने की। इस की के बगैर आप जितना मर्जी लेसन तैयार कर लें, कंसेप्चुअल कर लें, रटा लगा लें, आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे, उस लेसन को रिवाइज करेंगे। रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि अगर आपने कोई लेसन तैयार कर लिया है तो अगर 24 आवर के दौरान आप उसको रीकैप करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, तो लेसन जो है वो आपके जहन में पेस्ट हो जाता है, वो कभी भूलने वाला नहीं रहता। और इससे भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगली रिसर्च के मुताबिक आप 1 वीक के अंदर अगर लेसन को दोबारा रिपीट करते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं, 5 मिनट के लिए पढ़ते हैं, तो आपको 70% लेसन बिल्कुल फिट याद हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, हम बुक जब पूरी मुकम्मल याद करते हैं, हमारी बुक में 7 से 8 चैप्टर होते हैं। उन 7 से 8 चैप्टर्स में से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हमें बड़े अच्छी तरह आते हैं, हमें बड़े परफेक्ट आते हैं। बच्चा जितना ही नालायक क्यों ना हो, उसको बुक में से 5 से 6 चैप्टर आते होते हैं। वो क्यों आते होते हैं, कभी सोचा? उन जो आपको टॉपिक्स आते होते हैं ना, उन टॉपिक्स के ऊपर कहीं अनजाने में ये वाला मेथड अप्लाई हो चुका होता है, लेकिन उसकी ना हमें समझ होती है पढ़ाने वालों को, और ना समझ होती है पढ़ने वाले को। लेकिन वो टॉपिक एक गिरफ्त क्यों बनती है, उनके ऊपर SQ 3R मेथड अप्लाई हो गया होता है। हमने वो चैप्टर जो हैं इसी अंदाज में पढ़ के इसी अंदाज में रिवाइज़ कर लिए होते हैं, और वही जो आपके टॉपिक्स और चैप्टर्स होते हैं वही आपको इम्तिहान में कामयाबी का एज पॉइंट देते हैं। और हम भी उन्हीं को लेके आगे पेपर या एग्ज़ाम को देखकर अपने एक एवरेज मार्क्स लेके पास हो जाते हैं। और अगर आप इस मेथड के तहत सारा चैप्टर तैयार करें, पूरी बुक मुकम्मल तैयार करें, तो पूरे साल में ये मुश्किल काम नहीं है, और आप बआसानी बुक तैयार कर सकते हैं और अपने मैक्सिमम मार्क्स एग्ज़ाम में ले सकते हैं। तो वो जो अनजाने में टॉपिक्स होते हैं, उनके साथ अगर बाकी टॉपिक्स भी इसी अंदाज से तैयार किए जाएँ, जिनको सर्वे, क्वेश्चनियर, R1 रीडिंग, R2 रिसाइटेशन, R3 जो है वो रिवीजन के तहत मुकम्मल किया जाए, तो आप बहुत अच्छी गिरफ्त हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस मेथड को फॉलो कीजिएगा,
ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। आने वाली वीडियोज़ को देखते रहिएगा, मज़ीद आपको इस तरह के मेथड से रोशनास करवाया जाएगा। शुक्रिया।